इन्होंने पूरा IT डिपार्टमेंट से लेकर चेकअप किया हुआ। जी अखिलेश जी बताइए। देखिए, चिल्लाने से कोई साधु कोई सत्य नहीं होता है। रामचरितमानस की चौपाई है, उघरे अंत न होय निराहु, रहता है। काल नेम जिमि रावण राहु। बहुत सही बोल रहे हैं। आसाराम के ऊपर बहुत सीरियस लोग होता है। जिस प्रकार से रावण काल नेमी नहीं बचे, इसी प्रकार से आसाराम नहीं बचेंगे। राम जी उनका खात्मा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको दंड दे रहे हैं और देश के अंदर वो सड़ रहे हैं। राम बतासा राम बन के चल रहे हैं। नहीं अच्छा टीना जी, यहाँ पर एक छोटी रामचंद्र जी, अच्छा रामचंद्र जी, मैं आपसे नहीं एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक संत होने के नाते अगर आप दुनिया सुधारने की बात करते हैं, आप अपने भतीजे को नहीं सुधार सकते? कैसा संत है ये? क्या ऐसी बात नहीं है कि महापुरुषों का मतलब बहुत सी बड़ा। और एक चीज आप देख लीजिए कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण आए थे, कृष्ण और कंस का क्या रिश्ता था? लेकिन दुराचारी मगर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। उन्होंने कंस को ट्रांसफॉर्म करने का। जिस तरीके से कृष्ण की दुहाई देकर आसाराम जी को कृष्ण की बराबर बैठा रहे हैं, उसके बाद तो फिर यहाँ पर रासलीला ही बचती है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष की अवस्था में रासलीला रचाई और ये बुढ़ापे में रासलीला रचा रहे हैं। कौन से भगवान है ये? मुझे ये कहना है कि देखिए, आप चौपाइयाँ भी बहुत सुनाते हैं आप सब लोग, और पता नहीं कौन कौन से श्लोक सुनाते हैं। मुझे लगता है बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इन श्लोकों में और चौपाइयों में, क्योंकि आपका आचरण ऐसा देख लिया है कि उनको कहीं कोई ट्रस्ट नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर चौपाइयाँ और इन सबको गा के आप आज आसाराम जी को समर्थन कर रहे हैं, तो आसाराम जी सुबह तक तो उस लड़की को पहचान नहीं रहे थे जो 2 लड़कियां नहीं आई हैं और दिन में उनका मुंह खुल गया। कल तक वो पहचान नहीं रहे थे कि मैं नहीं जानता 8 साल पहले क्या हुआ, मैं भूल गया। क्या स्वामी विवेकानंद क्या महात्मा बुद्ध के ऊपर आरोप नहीं लगाता? क्या अरे क्या महात्मा बुद्ध के ऊपर आरोप नहीं लगा? क्या स्वामी बिल्कुल लिया अपमानित विवेकानंद? करने का ठेका। जिनको अपमानित करना चाहिए उनको स्वामी दीपांकर, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन जरा यहाँ बच्चों के बीच में चले। टीना जी, एक बहुत बड़ा कंपैरिजन अभी किया जा रहा है रामचंद्र जी द्वारा। वो ये कहना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और आसाराम जी बराबर हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से कोई इस बराबरी को मानता है? आप क्या कहते हैं, उठिए बताइए। सर, मुझे इस चीज को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मतलब आशाराम के कंपेयर मतलब इतने महान आदमी से कर रहे हैं जिनको कि पूरी दुनिया पूछती है। और आशाराम जिनका कि आज ये जो सामने सच आया है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। इसके पहले भी कभी बच्चों के मर्डर से लेकर उसके पहले कभी जमीन का विवाद और अब जाके ये रेप, मतलब लास्ट एक यही बच्चा था जो कि ये भी अब पूरा खुल गया। आज से 20 दिन पहले आसाराम जी का जो पॉपुलैरिटी थी वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा। बच्चों का जवाब तो सुन लीजिए, इतनी तो सहनशीलता होनी चाहिए। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है आपसे। जब उन्होंने बोला कि लड़की पैसे लेकर के, क्या पता उसने अपना नाम दे दिया हो कि हाँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, निर्भया केस में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन विक्टिम, उन क्रिमिनल्स के साथ आपने बहुत हार्श ट्रीटमेंट करा, ऐसा मत करो, तब आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले यदि आप निर्भया के केस के भीतर में जब आप यदि आसाराम जी का यदि आप वक्तव्य को यदि आपने सुना होगा गौर करके, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि वो जो निर्भया थी, जो लड़की थी, जो बिल्कुल उस लड़की को ये कहना चाहिए कि भैया आप मेरे साथ बलात्कार मत करो। बहुत सुंदर बात है इनके साथ, बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। सुंदर बात है इनके साथ। ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। क्या द्रौपदी ने ईश्वर का सहारा लिया? उस वक्त कृष्ण जी आते बचाने के लिए, उसका कर रहे हैं, क्या उसका चिरहरण बचाने के लिए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? कुछ तो अपने चोले का आप ध्यान रखिए प्लीज। बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई में आसाराम जी जो बयान देते रहते हैं सब सही है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये उनका बयान बिल्कुल सही नहीं रहता। और आसाराम जी को आप चिरहरण बचाने के लिए क्या मजाक कर रहे हैं आप? कुछ तो अपने चोले का आप ध्यान रखिए प्लीज। बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई में आसाराम जी जो बयान देते रहते हैं सब सही है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये उनका बयान बिल्कुल सही नहीं रहता। और आसाराम जी को आप कृष्ण समझते हैं? बिल्कुल नहीं, श्री कृष्ण बहुत ही महान थे। जी पीछे जी इनसे लेते जी। सर, मैं यही पूछना चाहूंगा कि विवेकानंद और आसाराम में कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप? विवेकानंद ने कभी ये नहीं कहा और कभी ये मंच नहीं सजाया कि हमें लोगों को सुधारना है और उसके लिए हम मंच पे खड़े होकर डांस करें और नाचे जिससे लोग सुधर जाएंगे। उन्होंने बस ज्ञान बांटा। और आसाराम ने ऐसा क्यों किया? आसाराम ने ऐसा क्यों किया कि ताकि लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अखिलेश जी, अगर हम यहाँ पर जो तमाम बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसका एक सीधा सवाल आपसे पूछूं, क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता का विश्वास कहीं न कहीं आज अधर में लटक रहा है, क्योंकि आसाराम जी जैसे लोग आज सवालों के घेरे में? आसाराम का डांस जो है एक नौटंकी है, एक नाच है मदारी वाला।
उन्होंने मदारी पना किया है, पैदा ही हो गया है। शायद लेकिन सत्यता जब बाहर आएगी तो अपने आप सबसे मिटेगा। और क्या आपको लगता है कि जब सत्यता बाहर आएगी तब तक ये लोग इंतजार करते रहेंगे कि हाँ ऐसा ही संत होना चाहिए? देखिए अजय जी, जिस प्रकार से माहौल बना है अभी उसमें क्या कह सकते हैं। आज अगर निश्चित तौर से विषय चल रहा है, इसके पहले भी लोगों पर लगा था और मामला आगे बढ़ नहीं पाया और जो आरोप लगाए थे उनके मुंह पर गिरना, स्वयं गिर गए। तो मैं ये चाहता हूं कि वो भी इस देश की बहन बेटी है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो सत्यता है वो बाहर आनी चाहिए। नीलम जी, कई ऐसे सवाल हैं जो आज आसाराम जी पर खुद उठाए जा रहे हैं और खुद यहाँ पर मौजूद कई बच्चे भी ये सवाल उठा रहे हैं। पूरे देश में आज यही आवाज उठ रही है कि आखिरकार आसाराम जी के साथ कानून इतना क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहा है। उनका बेटे नारायण साईं अभी भी गायब हैं, क्यों नहीं सामने आते नारायण साईं आज? मैंने फिर बोला, नारायण साईं गायब नहीं है, वो कोर्ट में अब उन्होंने अर्जी दी है, कोर्ट में सुनवाई के लिए कल जा रहे हैं, तो गायब। अरे भगोड़ा है, भगोड़ा नारायण भगोड़ा के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने तो तब से अभी तक इनके पास एक ही बात सुन रहा हूँ, हर बात के लिए इनके पास एक ही है कि आरोप लगे हुए हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप लगे, सुनिए एक बात बताता हूँ, क्योंकि आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत जब तक कोई आरोप धरा पर छा रहा है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, का जनाजा निकलना चाहिए, धूम से अब निकलना चाहिए, बहुत हो गया, इनके गर्वों की सजा मिलनी चाहिए। चलिए एक रिपोर्ट और अभी आपके सामने हम पेश करते हैं, किस तरीके से आसाराम जी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। एक और रिपोर्ट और उसका चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भोलानंद, वो शख्स जिसने खुद को आसाराम का पूर्व साधक बताया था और इन्हीं भोलानंद ने आसाराम के जम्मू आश्रम में बच्चों को दफनाने का इल्जाम भी लगाया था। भोलानंद के आरोप के बाद ही जम्मू की किसान सेवा संघ नाम की एक संस्था ने कोर्ट में इन आरोपों की जांच के लिए एक याचिका भी दायर की थी और अब आसाराम समर्थकों ने भोलानंद से जुड़े लोगों का एक वीडियो जारी किया है। आसाराम समर्थकों के मुताबिक इस वीडियो के जरिए वो भोलानंद की असली हकीकत को सामने लाएंगे। आसाराम समर्थकों का दावा है कि भोलानंद के भाई की बातों से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कृष्ण मुरारी गुप्ता नाम के इस शख्स ने कहा है कि भोलानंद ने सालों पहले अपना घर छोड़ दिया था। मेरा भाई ब्रिज बिहारी गुप्ता वो सन 2000 में चला गया था, वो शादी कर दी थी उसकी, 5 लाख का मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा छोड़ के चला गया। जयपुर में उसकी दुकान थी और हमको बहुत परेशान पहले भी करता था और बाद में भी इसने किया। एक दिन मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे किसी काम से गए थे, तो उसको मिला, मेरे पिताजी को मिला, उन्होंने कहा कि मैं तो आश्रम में चला गया हूँ, आसाराम जी के आश्रम में चला गया हूँ। तो बोले बेटा तू घर चल, लेकिन नहीं मैं तो साधु बन चुका हूँ। फिर वो आश्रम में ही चला गया। फिर उसके बाद उसने 2-3 साल बाद आया फिर वापस कि ऐसे बोला कि मैं तो आश्रम छोड़कर आ गया हूँ 10 लाख रुपए लेकर, ऐसे बोला हमसे। उन्होंने कहा कि भाई तू क्यों आ गया, क्यों लेकर आया, धर्म का पैसा है क्या? कि मैं तो ले आया। और वो बोला कि अब मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। कृष्ण मुरारी गुप्ता ने ये भी कहा है कि भोलानंद ने पैसे के लिए अपने परिवार से लड़ाई की और बुजुर्गों से मारपीट भी की। 12/6/2010 को मेरी माँ काम कर रही थी घर पे और दोपहर का 12 बजे भांजा और भांजी को लेकर गए और गाड़ी लेकर, काला कपड़ा, काली टोपी और काला चश्मा लगा। पहले मेरी माँ को खूब पीटा, हथौड़ी से गेट तोड़ा उसने और घर में घुस गया अंदर। घर में घुसने के बाद मेरी माँ को यहाँ पे बैठे मैं दुकान पे था और एक भाई हो रहा है, उसने गेट तोड़े। अंदर जाकर हम देखते हैं कि मिर्च लगी हुई है सिर के ऊपर और उसके बाद यहाँ बैठा है गर्दन पे और यहाँ मार रहा है। ब्रिज बिहारी गुप्ता की ही तरह आसाराम समर्थकों ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें तथाकथित तौर पर भोलानंद का एक पड़ोसी उनके हिंसक बर्ताव का जिक्र कर रहा है। इसके भांजा भांजी आए हुए थे, इसका भाई था। तो क्या हुआ, ये दोनों सामान उमन लगे हुए थे, तो वे दोनों इसके चप्पल वगैरह मार रहे थे। तो मैं बोला यार तुम्हारी क्या सांग है? तो बोले यार मेरा भांजा भांजी मैंने धमकाया यार इन्होंने। फिर ये बोला कि ना भाई तू तो यार हम तो वे दोनों भाग लिए। फिर बोला कि भाई हम तो मामा जी के आए हुए, नानी जी को मार रहे हैं घर पर। तो घर आए तो यहाँ 100-150 आदमी है, वो थाने में रिकॉर्डिंग है, किसी से पूछ लेना वो कंडीशन। तो इसकी जो मम्मी जी गेट बंद थे तो गेट वगैरह तोड़े। तो वो जो हालत थी ना वो बताने की तो है ही नहीं, एक्चुअल बात तो ये है। भोलानंद के आरोप सही हैं या उन पर आरोप लगा रहे इन दोनों के,
ये तभी साफ हो पाएगा जब कोई ठोस सबूत इन आरोपों की बिना बने। तेजश्री जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। भोलानंद ने आसाराम जी पर आरोप लगाए तो भोलानंद के ऊपर ही तमाम आरोप मरते दिखाई दे रहे हैं। अमृत प्रजापति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जिसने भी आसाराम पर आरोप लगाया, उसके पर प्रति आरोप लगाने से वो दुराचारी क्या संत बन जाएगा? नीलम जी, अब यही सवाल हम आपके, महादुष्ट है, वो तो है, वही है। बिल्कुल नीलम जी, यही सवाल अब आपके सामने हम लेकर हैं और यही सवाल अखिलेश जी आपके सामने भी है। क्या ये अब पीआर की लड़ाई नहीं हो गई है? तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा मैली है। एक सवाल अमृत से पूछूंगी। अमृत प्रजापति वैद्य, आपने 18 साल क्यों बिताए ऐसे दुराचारी के पास? 18 दिन में क्यों नहीं छोड़ दी संस्था? 18 महीने में क्यों नहीं छोड़ दी? तो यही बात मैं आपसे कहता हूँ। सुनो अब कि 18 साल ऐसे बीत गए कि क्योंकि ये जो दुराचार है वो ये महादुष्ट है, वो तो अंदर अपनी कुटिया में करता था। कितना कभी अंदर पहुंचने की आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं होती है। आप एक बात देख लीजिए, यदि आप रामचंद्र जी, तो यदि किसी रामचंद्र जी, अच्छा चलिए रामचंद्र जी, मैं एक जरा इस सवाल का जवाब, पता चला कि ये दुराचारी है, जैसे चलिए। अच्छा रामचंद्र जी, अमृत प्रजापति जी को जैसे पता चला उन्होंने अपना काम किया, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या एक दूसरे के ऊपर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं की जा रही कि जो लोग आसाराम जी पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद आरोपों से घिरे हुए हैं, इसलिए उनके आरोप में कोई दम नहीं है? क्या ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइज नहीं है? मैं आप जब जिस वक्त यहाँ पर जब आप जो लोग आसाराम जी के ऊपर जो भी लोग आरोप दे रहे हैं, यदि आप उसके साथ में यदि आप मीडिया का यदि आप अच्छी तरह से गौर करोगे आप चैनल के भीतर में, तो आपको आसाराम जी के सपोर्टर्स के भी ऊपर मीडिया का एक फोकस जाती है। तो आप ये प्रो रेटा देख लीजिए, अभी भी आसाराम जी के जितने शिष्य हैं वो वहीं के वहीं हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो बिक चुके हैं। नहीं कुछ टीना जी 50,000 शिष्य हैं और कोई नहीं। और ये देखिए आप ऋषि प्रसाद मैगजीन आप देख लीजिए की चीज नहीं। अभी पिछले दिनों टेलीविजन में न्यूज 24 पे उन्होंने कहा कि आसाराम के दर्शन करने से मेरी बीमारी ठीक हो गई, नारायण स्वामी की दर्शन करने से मेरे पिता की बीमारी ठीक हो गई। अगर ऐसे दर्शन करने से बीमारियां ठीक होती है, अरबों रुपया हॉस्पिटल पे खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल करो बंद, अरबों रुपयों को बचाओ और नारायण स्वामी और आसाराम के दर्शन। स्वामी दीपंकर जी, मैं आ रहा हूँ टीना जी, स्वामी दीपंकर जी क्या बात कर रहे हैं जी? वाकई ही परिस्थिति आज दुखद है कि वाकई ही बहस में इस प्रकार हम लोग लड़ते हैं मानो जैसे प्राइमरी के बच्चे लड़ रहे हैं। अरे जो सीधी सी बात है भाई, धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, दिखना चाहते हो तो 1000 रुपए लगेंगे, ये मिल जाएगा, होना चाहते हो तो जिंदगी। परंतु सारी सिचुएशन, सबको 4 करोड़ फॉलोवर, भाई साहब बोले 50,000 फॉलोवर, 1 अरब 25 करोड़ लोगों की आस्था नहीं दिख रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टीना जी, बिल्कुल टीना जी, एक सेकंड एक छोटा सी बात रखना टीना भाई साहब, बड़ी बात रखना, 2 मिनट रुक जाओ। वो बोले मंथली मैगजीन का जो सब्सक्राइबर, टीना जी ने कहा कि आज ये सब लोग, तो मैं बड़े निवेदन, बड़ी हाथ जोड़कर कहूंगा, नहीं आपने बोला मैं इसी उससे चुप हो गया। मैं पिछले 25 मिनट नहीं बोला, सिर्फ इसे सोच करके कि आज चर्चा का स्तर दफन हो गया। हाँ दफन हो गया, वो बात आप बिल्कुल कह सकते हैं। यही और इन्हीं शब्दों के साथ माफ कीजिएगा जी, संत की पहचान क्या उसके भीड़ से हो लगाना चाहते हैं आप, या संत की पहचान उसके चरित्र से जानना चाहते हैं? चलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। तो मदारी भी लगा लेता है। चलिए लेकिन आचार्य जी बिल्कुल इस चर्चा को हमें यहीं, चरित्र क्या है? चलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। तो मदारी भी लगा लेता है। चलिए लेकिन आचार्य जी बिल्कुल इस चर्चा को हमें यहीं, चरित्र क्या है? प्रवक्ताओं में बढ़ोतरी जरूर हुई है क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति है और आसाराम जी के चरित्र के ऊपर तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आसाराम जी और नारायण साईं को आज स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी पड़ रही है। लेकिन हाँ, सवाल आज फिर एक बार यही खड़ा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके चरित्र को ही गिराने की कोशिश की जा रही है तो क्या ये महज एक पीआर एक्सरसाइज बनकर नहीं रह गया है? क्या ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर नहीं है? आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज नेशन पर, वापस आ रहे हैं।